अवामी सवारी से, जो कि अब उसकी कीमत बन चुकी है अवामी मसला। आपको बता रहे हैं होंडा मोटरसाइकिलों की कीमतें 5 से 15 हजार तक महंगी कर दी गई हैं। अवामी सवारी की अवाम से दूरी। होंडा एटलस ने मोटरसाइकिल की कीमत 5 से 15 हजार रुपये बढ़ा दी। होंडा CD70 सीसी 5,000 बढ़ाकर 1,21,500 की हो गई। होंडा CD ड्रैम 5,000 इजाफे से 1,29,500 की हो गई। होंडा प्राइड 6,000 रुपये इजाफे से 1,61,900 रुपये की हो गई। आपको बता रहे हैं होंडा ने अवामी सवारी की कीमतें बढ़ा दी। अवामी सवारी अब अवाम की पहुंच से दूर हो गई। होंडा एटलस ने मोटरसाइकिल की कीमत 5 से 15 हजार रुपये बढ़ा दी। होंडा CD70 सीसी 5,000 बढ़ाकर 1,21,500 की हो गई। होंडा CD ड्रैम 5,000 इजाफे से 1,29,500 रुपये की हो गई। होंडा प्राइड 6,000 से 1,61,900 रुपये की हो गई। होंडा CG125 सीसी 6,000 बढ़ाकर 1,85,900 रुपये की हो गई। आपको बता रहे हैं होंडा की बढ़ती कीमतों के हवाले से, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल अवामी सवारी की कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ने का सिलसिला जारी है। और आज होंडा कंपनी की जानब से मोटरसाइकिल की कीमतों में 5,000 से लेके 15,000 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो कंपनी की जानब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके मुताबिक CD70 5,000 इजाफे से 1,21,500 रुपये की सार्फिंग को मिलेगी और होंडा सिटी ड्रीम 5,000 इजाफे से 1,29,500 रुपये की मिल सकेगी। इसी तरह जो होंडा प्राइडर है वो 6,000 इजाफे से 1,61,900 रुपये की मिलेगी, जबकि नौजवानों का फेवरेट होंडा CG125 6,000 बढ़ने के बाद 1,85,900 रुपये का शहरियों को मिल सकेगा। और होंडा के जो स्पेशल एडिशन है इनमें होंडा CG सेल्फ स्टार्ट 9400 रुपये बढ़कर 2,19,500 रुपये का मिलेगा। और होंडा की जो 150 सीसी बाइक है उसकी कीमतों में 15,000 रुपये का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद होंडा CBF 15,000 इजाफे से 3,53,900 रुपये की मिलेगी, जबकि होंडा CBF स्पेशल 15,000 इजाफे से 3,57,900 रुपये में मिलेगी। और 1 नवंबर से कंपनी की जानब से इन नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया है। जी, 1 नवंबर से नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लोकल इंडस्ट्री को 65 रुपये फी यूनिट में बिजली मिल रही है। फैसलाबाद के ताजरों ने बिजली की कीमत में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 9 पैसे फी यूनिट का इजाफा तबाहकुन करार दिया है। आपको बता रहे हैं लोकल इंडस्ट्री को 65 रुपये फी यूनिट में बिजली मिल रही है। फैसलाबाद के ताजरों ने बिजली की कीमत में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 9 पैसे फी यूनिट का इजाफा तबाहकुन करार दिया है। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। गुज़िश्ता माह के हवाले से बात की जाए तो ताजरों की जानिब से और जनरल पब्लिक की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया था, क्योंकि बिलों के अंदर बाकायदा तौर पर वाज़ेह कमी हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ दोबारा से खबरें सुन रहे हैं कि 9 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतें दोबारा बढ़ा दी गई हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट, खास तौर पर जो लोकल इंडस्ट्री है, वो इस वक्त कहाँ स्टैंड करती है, ताजरों का इस पर क्या राय है, तो गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ राना इमरान मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं उनसे, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। आप सब बताइएगा, क्या कहेंगे बीइंग अ ट्रेडर। अगर बात करें तो कमर्शियल अभी भी बिल्स जो हैं वो फी यूनिट के हिसाब से बात करें तो काफी ज्यादा आ रहे हैं। पिछले महीने को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, लेकिन अब 9 पैसे फी यूनिट भी दोबारा बिजली बढ़ा दी गई। क्या कहेंगे इस हवाले से? बट साहब, पहले तो आपका इस सारे सिनेरियो के लिए बहुत शुक्रिया कि जो आपने मुझे लिया। देखें, अगर हुकूमतें वक्त जोन सी है ना वो गरीब आवाम के लिए नहीं ना सोचेगी तो आने वाला कल उनके लिए बिल्कुल अपोजिट होगा। जैसे देखें, इमरान खान ने अगर 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ा है, उसका रिजल्ट ये है कि उस आवाम को ऑलरेडी पता है कि उसने कौमी असम्बली में जाके हमारे लिए कुछ नहीं करना, लेकिन वो लोग उसे वोट डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मुतहदा मूवमेंट ने अपना असर दिखाया है, लोगों को रिलीफ ना देकर उसका नुकसान उन्हें मिल गया। अब बिजली के बिल, एक माह तो बंदे को रिलीफ मिल सकता है, वो मिल गया होगा, लेकिन आज रात जो गुजरी है उस रात में ही वो 9 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इजाफा कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएंगे, वो गरीब आदमी ऑलरेडी पहले ही 25,000 सैलरी लेने वाला 32,000 बिजली के बिल कर्ज लेकर अदा किए हैं लोगों ने, वो अपने घर अपने बच्चों को कैसे देगा? उनकी तालीम, उनके दूसरे अखराजात, हॉस्पिटल, ये सब कुछ मैनेज करने के लिए अब उसे कर्ज लेना पड़ रहा है।
क्या पाकिस्तान 70-75 साल में तरक्की इतनी की है कि आज भी घी और आटा लेने के लिए औरतें लाइनों में लगी अच्छा, हुई मुझे हैं। ये बताएगा, हम उम्मीद कर रहे थे क्योंकि डॉलर मुसलसल डिक्रीज हो रहा है और कीमतें कंट्रोल में आ रही हैं, पेट्रोल प्राइसेस भी हमने देखा कि वाज़ उसमें कमी हुई है। इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में मौसम सरमा में तो एटलीस्ट उसके ऊपर कमी मुतवक्के थी। नहीं, कमी मुतवक्के हो सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे अपनी अय्याशी के लिए चाहिए। अगर वो अय्याशी वो करना छोड़ेंगे तो वो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं ठीक ना। है, आवाम को रिलीफ देने के लिए खास तौर पर हुकूमत को अपने अखराजात कम करना होंगे, इसके नतीजे में ही आवाम को रिलीफ मिल पाएगा। तो इस बिजली वक्त की कीमत में 9 पैसे फी यूनिट का इजाफा तबाकुन करार दिया गया। शिराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मौसमी सरमा की आमद, कपड़ा मार्केट में बेहतर कागी की उम्मीद दम तोड़ने लगी। महंगे दामों तैयार कपड़ा मार्केट में ग्राहकों का मुंतजर है। आपको बता रहे हैं, मौसम सरमा की आमद, कपड़ा मार्केट में बेहतर गाहकी की उम्मीद दम तोड़ने लगी। महंगे दामों तैयार कपड़ा मार्केट में दुकानदार ग्राहकों के मुंतजर हैं। लूम्स में प्रोडक्शन रुकने के असरात सूतर मंडी पर भी नुमायां होने लगे। तैयार कपड़े का कारोबार करने वालों का सियासी अदम इस्तेकाम का शिकवा। आपको बता रहे हैं, मौसम सरमा की आमद है, लेकिन कपड़ा मार्केट में बेहतर गाहकी की उम्मीद दम तोड़ने लगी है। महंगे दामों तैयार कपड़ा मार्केट में दुकानदार ग्राहकों के मुंतजर हैं। लूम्स में प्रोडक्शन रुकने के असरात सूतर मंडी पर भी नुमायां होने लगे। तैयार कपड़े का कारोबार करने वालों का सियासी अदम इस्तेकाम का शिकवा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या हालात है मैनचेस्टर की पहचान कपड़ा मार्केट्स के? जी बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने पे और इसके साथ साथ मंडी में गाहकी ना होने की वजह से जो ताहाल मंदे का रुझान है वो बरकरार है। लूम ऑनर्स की तरफ से एक महंगा कपड़ा जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के तहत बनाया गया, लेकिन ताहाल उसकी फ़रोख्त ना होने पर लूम्स बंद होने की वजह से मार्केट में कमी का रुझान है। तमाम क्वालिटी नीचे जाती दिखाई दे रही है। फैसल मियांदाद मौजूद है, जबकि लूम ऑनर भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। फैसल भाई, क्या रुझान देखने आने वाले दिन कैसे होंगे? सर, मुझे ये लग रहा है कि अभी 1 महीना ये तकरीबन जो सर्दियों का ना आउट सीज़न है, मेरा ख्याल है कि जनवरी से जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि शायद लोकल मार्केट जो है वो बेहतर हो जाए। लेकिन अभी फ़िल वक्त टोटली कोलैप्स कर गई हुई है मार्केट और मंदे वाला रुझान है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। और आज जैसे आपको पता है कि इब्राहिम ने 5 रुपये फाइबर भी निकाल दिए और 5 से 10 रुपये धागा भी निकाल दिए, इससे भी मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और इसके अलावा कॉटन जो है वो भी डाउनवर्ड ट्रेंड है। ये सारी चीज़ें डाउनवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। मेरे साथ मौजूद हैं आप। अच्छा, कैसे देखते हैं कि सर्दियां उम्मीद लेकर आई थी कि गाहकी अच्छी होगी, लेकिन सर्दियों में मजीद मंदा शुरू होगी? ये जो स्पेकुलेशन आई हुई है ना, इसके 2-3 फैक्टर हैं। एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन है, मतलब पाकिस्तान में काम जो ज़्यादा चलते हैं ना, पॉलिटिकल सिचुएशन और स्पेकुलेशन पे चलते हैं। जिस तरह अभी फैसल साहब ने बताया कि धागा 5 रुपये गिरा है, 5 रुपये धागा गिरने से पर कपड़े पे जो इफेक्ट करना चाहिए 1 से 2 रुपये करना चाहिए। लेकिन जो कपड़े वाले हैं वो कहें, वो सोचना शुरू कर देते हैं ये पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जो फैसल साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। ये महीना डेढ़ ऐसे ही रहेगा। महीना डेढ़ में पॉलिटिकल सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी, पैसे का जो है फ्लो वो भी आ जाएगा और उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन 1 महीना डेढ़ महीना अगर फोग आ जाती है तो फिर ये समझिए कि दिसंबर भी गया। अगर फोग आ जाती है फिर दिसंबर के बाद जाके ये ठीक होगा। दिसंबर के बाद ठीक होगा। जो साहब, आप कैसे देखते हैं, लूम ऑनर हैं, सियासी अदम इस्तेकाम कितना असरअंदाज होगा? सियासी अदम इस्तेकाम के अलावा बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सेस और रेट ज़्यादा होने की वजह से, उसके अलावा गैस के बिलों में, क्योंकि सैजिंग इंडस्ट्री और डैंग इंडस्ट्री में गैस का बड़ा अमल है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े के काम पे असरअंदाज हो रहा है। पावर लूम फैक्ट्री के काम में मंदा तो ऑलरेडी हर साल इन 2-3 माह में होता है, मगर इस वक्त जो लूमें बंद हुई हैं उसके पीछे बिजली के बिल और गैस के बिलों में ज़्यादा टैक्सेस लगने की वजह से हुआ है। ज़्यादा टैक्सेस की वजह से बिजली की कीमतें ज़ीरो रेट इंडस्ट्री के लिए कम हुई, लेकिन ताहाल अभी तक जो पावर लूम सेक्टर है उसे सब्सिडी नहीं मिल सकती, जिस बिना के ऊपर मंदे का रुझान जो बरकरार है। और महंगाई के बायस कपड़ा मार्केट में भी मंदी जारी है। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गंदम की काश्त सर पर आन पहुंची, मगर हुकूमत की जानिब से किसानों को सब्सिडाइज रेट पर गंदम ना मिल सकी, खाद के नर्ख भी कम ना हो सके। आपको बता रहे हैं, गंदम की काश्त सर पर आन पहुंची, किसान को सब्सिडाइज रेट पर गंदम ना मिल सकी। आला हुकाम की जानिब से काश्तकारों के लिए खाद के नर्ख भी कम ना हुए। किसानों ने गंदम की बजाय दीगर फसलों की काश्त का इंदिया दे दिया। आपको बता रहे हैं, गंदम की काश्त का सीजन सर पर आन पहुंचा, किसानों को सब्सिडाइज रेट पर गंदम ना मिल सकी। आला हुकाम की जानिब से काश्तकारों के लिए खाद के नर्ख भी कम ना हुए। किसानों ने गंदम की बजाय दीगर फसलों की काश्त का इंदिया दे दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से।
जी अब्दुर्रहमान, काश्तकारों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आगाह कीजिएगा। क्या बात करें गंदम की काश्त के हवाले से, तो यहाँ पर अभी काश्त का मामला तो शुरू हो चुका है गंदम की काश्त के हवाले से, लेकिन अभी तक मसला ये है कि यहाँ पर जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए थे सब्सिडी के हवाले से, खाद की मुनासिब कीमतों के हवाले से, वो नहीं मिल रहे और इसी वजह से जो किसान हैं वो भी मुतनफ़र हो रहे हैं और वो गंदम की बजाय कैनोला या दूसरी फसलों की जानिब जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें ज़्यादा मुनाफा दिखाई दे रहा है। तो इस हवाले से ज़मींदार हजरात हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा नंबरदार साहब, क्या मसले आ रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चक नंबर 275 रेलवे का नंबरदार हूँ। इस वक्त जो मामला ज़मींदारों के साथ हो रहा है वो बहुत गंभीर है। खास जो फसल जो है वो मतलब गंदम की उसकी बिजाई का मौसम है, सीज़न चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है, जो हदायत हैं, वो माफ़ी ऐसा बैठा है, वो मतलब उन पर कंप्लाई नहीं कर रहा। उन मतलब गवर्नमेंट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। इस दफ़ा वक्त जो खाद है वो गवर्नमेंट का रेट जो है वो 2200 रुपये का है, जबकि आम मार्केट में वो मतलब ब्लैक में 3000 या इससे भी ऊपर मिलता है, जिससे आइंदा गंदम की जो फसल है वो बुरी तरह अफेक्ट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो मतलब हदायत है वो उन पर अमल ना होने की वजह से आइंदा गंदम का बहरान हो जाएगा। इंक्लूडिंग जो मतलब दीगर मामलात हैं, गंदम की मतलब फसल पर लोगों का मतलब ज़मींदारों भाइयों का पूरा फोकस नहीं है। इस वजह से, इन मामला की वजह से तो हो सकता है कि वो गंदम की फसल जो है वो उसकी बजाय और जो दीगर फसलें हैं उनको वो तरजीह दें, जिससे मतलब आइंदा बहरान गंदम का आ सकता है। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हुण गंदम बीज का टाइम आया, वक्त बीज मिलना चाहिए, वक्त खाद वगैरह मिलनी चाहिए, जी वक्त नहीं मिल रही। जिमीदार वक्त फसल काश्त नहीं कर रहा, जिसकी वजह तो पैदावार से बहुत फर्क पेगा और रेट अगर खाद या बीज वगैरह बाहर मार्केट के अलावा गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। लिहाजा जो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वक्त पे खाद बीज वगैरह किसान को दिया जाए। अगर ना वक्त पे मिलेगा तो पैदावार बहुत कम होगी, जिसकी वजह से ज़मींदार भी और फसल की पैदावार भी बहुत कम होगी, जिसके ज़मींदार भी डिस्टर्ब होएगा और मार्केट में और गंदम सही पैदावार नहीं मिलेगी। जिस हवाले से जो नर्ख है, जिनके मुताबिक हुकूमती नर्ख है, उनके मुताबिक अगर खाद और बीज की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी, किसानों ने गंदम की बजाय दीगर फसलों की काश्त का इंदिया दे दिया। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नीम हकीम खतराए जान, इलाज के नाम पर धोखा, अताइयों की भरमार। जड़ावाला में नीम हकीमों ने इंसानी जानें खतरे में डाल दी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राना शहजाद पर माहाना लाखों रुपए रिश्वत वसूल करने का इल्जाम सामने आ गया। आपको बता रहे हैं, इलाज के नाम पर धोखा, अताइयों की भरमार। जड़ावाला में नीम हकीमों ने इंसानी जानें खतरे में डाल दी। डिप्टी DHQ हॉस्पिटल डॉक्टर राना शहजाद का लाखों रुपए रिश्वत वसूल करने का इंकिशाफ। खुफिया रिपोर्ट सामने आने पर डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। शहजाद जड़ावाला में 10 साल से तैनात है। हॉस्पिटल और क्लिनिक से 9 साल से मंथली वसूल की जा रही है। सील हॉस्पिटल और क्लिनिक को डीसील किया जाता है। ये सब रिपोर्ट में इंकिशाफात सामने आए हैं। आपको बता रहे हैं, खुफिया रिपोर्ट सामने आने पर डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा रिपोर्ट में कितने हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स का जिक्र किया गया है? आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से महकमा सेहत इंतजामिया को राना शहजाद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जड़ावाला के खिलाफ इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट का जिक्र किया गया, जो कि सामने आई है और इसके बाद इंक्वायरी के अहकामात जारी किए गए हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में 9 से ज़ायद क्लिनिक और अस्पताल ऐसे हैं जिनकी सरपरस्ती जो है वो डॉक्टर राना शहजाद कर रही हैं और उनसे मंथली लाखों रुपए वसूल करके उन्हें खुली छुट्टी दे रखी है। वहाँ पे कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वहाँ पे तैनात नहीं है। अताई वहाँ पे इंसानी जानों से खुले आम जो है खेल रहे हैं, इंसानी जानों को जो है वो उनकी ज़िंदगियों को वहाँ पे ख़तरा है और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बल्कि उन्हें जो है वो सपोर्ट उल्टा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर राना शहजाद की जानिब से किया जा रहा है। और इसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि जो हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से क्लिनिक या अस्पताल सील किए जाते हैं तो डॉक्टर राना शहजाद की जानिब से उन्हें जो है डी सील करवा दिया जाता है, पैसे उसके एवज जो है वसूल किए जाते हैं। और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट जारी होने के बाद जो कि स्पेशल ब्रांच को मसूल हुई है
और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अहकाम CU हेल्थ फैसलाबाद को जारी किए गए हैं कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट बहुत हेल्थ शुक्रिया ज़रदार हुसैन तफसीलात के लिए। शामिल करते हैं महकमा तालीम की जानिब से एक अच्छी खबर। टोबा टेक्सिंग में बेरोजगार अफराद के लिए अच्छी खबर सामने आई। महकमा तालीम ने खाली असामियों पर भर्ती का इश्तिहार जारी कर दिया। 179 सीटों पर भर्ती की जाएगी। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में बेरोजगार अफराद के लिए अच्छी खबर सामने आई है। महकमा तालीम ने खाली असामियों पर भर्ती का इश्तिहार जारी कर दिया। 179 सीटों पर भर्ती की जाएगी। नायब कासिद की 75 सीटों पर भर्ती की जाएगी। चौकीदार की 41 सीटों पर भर्ती की जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बेरोजगार अफराद के लिए अच्छी खबर है कि महकमा तालीम ने टोबा टेक्सिंग में जो खाली सीटें थी उनको पुर करने के लिए इश्तिहार भी जारी कर दिया है। मजमूई तौर पर 189 सीटों पर जो है तैनाती की जाएगी, जिसमें चौकीदार, नाइब कासिद और लैब अटेंडेंट शामिल है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि सिविल एजुकेशन और DU एजुकेशन जो है उनके दफातर में ये दरखास्तें जमा होंगी। तमाम ऐसे उम्मीदवार जो अहल होंगे वो भी जो है नौकरी हासिल कर सकेंगे, जबकि माजूरी कोटा भी जो है उसमें शामिल किया गया है। जी 15 नवंबर तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में बेरोजगार अफराद के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। महकमा तालीम ने खाली असामियों पर भर्ती का इश्तिहार जारी कर दिया। 179 सीटों पर भर्ती की जाएगी। जंग में इश्तिहारी मुहिम की भरमार ने शहर की खूबसूरती मांद कर दी। मारूफ चौक चौराहों पर अवेजा बैनर्स और पेनाफिलेक्स से यादगारी मॉडल्स मुतासिर होने लगे। आपको बता रहे हैं मारूफ चौक चौराहों पर अवेजा बैनर्स और पेनाफिलेक्स से यादगारी मॉडल्स मुतासिर होने लगे। इश्तिहारी मुहिम की भरमार ने खूबसूरती को मांद कर दिया। मारूफ चौक चौराहों पर बैनर्स और पेनाफिलेक्स यादगारी मॉडल्स मुतासिर करने लगे। ट्रैफिक सिग्नल पोल्स भी इश्तिहारी आवेजा से ना बच सके। शहरियों का कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जंग में जो है वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि इन पर जो है वो इजाफी बर्डन डाल दिया गया है डेंगू की सैम्पलिंग के हवाले से। मेरे साथ यहाँ पर कुछ मुलाजमीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज प्रोटेस्ट किस वजह से किया जा रहा है, क्या मुतालबात हैं आपके? ये हम दो यानी कि कैडर के लोग हैं ना जी, एक CDC सुपरवाइज़र और एक सेंटर इंस्पेक्टर। इनके ऊपर जो EPA का यहाँ पे जो वर्क चल रहा है ना जी, वैक्सीनेटर हजरात, उनका काम हमारे पे यानी कि कहा कि आप करें ये काम। वो काम है स्टूल सैंपल का। हमारे पास डेंगू के सिलसिले में SI भाई और हम जो है ना जी, डेंगू के सिलसिले में और हमारा अपना जो वर्क है ना जी, उस सिलसिले में हमारे पर पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है। सुबह से लेकर शाम तक जो है ना जी हम अपना काम करते हैं, और साथ हमारे ये काम भी हमारे सर पे यानी कि थोपा जा रहा है। और ये काम भी करें आप, एक इंसान उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसके सिलसिले में वो काम कर सकता है। बाकी ये नवाज भाई हैं जी हमारे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि एक कैपेसिटी होती है, उस हद तक ही इंसान काम कर सकता है। मेरे साथ कुछ और मुलाजमीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, क्या मुतालबात हैं आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद नवाज सियाल, सेंट्रल इंस्पेक्टर हूँ, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जंग। तो ये VPD लेटर एक निकाला गया है, EPI डायरेक्टर साहब ने निकाला है, वो गलत किया है, जो हमारे ऊपर बर्डन डाल दिया है। हम हफ्ते में एक दफ़ा पूरी यूनियन काउंसिल फिरते हैं, फिर एक माह में 4 दफ़ा फिरते हैं। ना हमें कोई पेट्रोल दिया जाता है, ना हमें कोई हमारे पास मोटरसाइकिल की कोई सहूलत दी गई है। ये जो लेटर निकला है ये EPI के मुतल्लिक है और उन्होंने ही काम करना है। एक यूनियन काउंसिल में 2-2 मोटरसाइकिल हैं और वही मराद ले रहे हैं, वो पेट्रोल भी ले रहे हैं, मोबाइल उनको गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, वो डेटा उनको गवर्नमेंट लोड करवा के देती है। तो हमें ना मोटरसाइकिल दिया गया है, ना पेट्रोल दिया गया है, ना हमें सहूलियात दी गई। उसके बावजूद हम डेंगू भी कर रहे हैं, EPI भी कर रहे हैं, पोलियो भी कर रहे हैं, कोरोना भी कर रहे हैं, डेंगू का काम भी करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं साथ साथ। तो हमारे ऊपर और बर्डन, हम अपना सैनिटेशन का वर्क भी है, हम हमामों पे जाते हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, वहाँ हम ये हेपेटाइटिस B के हवाले से काम कर रहे हैं। तो ये मार्केट्स में जाकर सर्वे कर रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर बर्डन डाल दिया गया है, ये हमारे साथ ज्यादती है और हम ये काम नहीं करेंगे। बिल्कुल हमारा ये लातों आप से
गुजारिश भी है कि हमारी आवाज़ पहुंचाएं और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं मीडिया वालों के, उन्होंने हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई। अफसरान वालों को भी हम कहते हैं कि ऐसा काम बर्डन वाला हम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही मुतालबा है कि एक्स्ट्रा बर्डन जो इन पर डाला गया है वो ख़त्म किया जाए। अगर इनसे ये काम करवाना है तो फिर इन्हें जो है अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। करप्शन केसेस या दीगर मामलात में FIA, नैब या दीगर तहकीकाती इदारों को फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर या FBR के मातहत दफ्तर से केसेस में मुलव्वस अफराद का डेटा हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा इदारों के दरमियान मामलात के तबादले पर पाबंदी की क्या वजूहात है? जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सरकारी तहकीकाती इदारों के साथ डाटा शेयरिंग के हवाले से कवानीन में तब्दीली की गई है और इस हवाले से मुख्तलिफ अफराद, तंजीमों या इदारों पर अगर नैब, FIA, एंटी करप्शन या दीगर तहकीकाती इदारों में कोई करप्शन चार्जेस होते हैं या करप्शन पर तहकीकात शुरू की जाती हैं तो उसके लिए FBR से मुतलका अफराद का, मुतलका तंजीमों का या मुतलका इदारों का डाटा हासिल किया जाता है कि उनके सासों की तफसीलात, उनकी आमदन के हवाले से। ताहम अभी FBR की जानिब से इसमें तब्दीली ये की गई है कि इदारे बराह रास्त फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर या FBR के दीगर मतहत इदारे जिनमें रीजनल टैक्स ऑफिस, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस, कारपोरेट टैक्स पेयर ऑफिस हैं, उनसे डाटा हासिल नहीं कर सकेंगे। इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके लिए जो FBR हेडक्वार्टर है उससे रुजू करना पड़ेगा। या तो FBR हेडक्वार्टर खुद उन मुतलका इदारों को तफसीलात किसी भी शहरी की फ्राहम करेगा या फिर उसके लिए मतहत दफातर के अफसरान को हिदायत जारी की जाएंगी कि मुतलका महकमे के साथ या उसकी दरख्वास्त पर अमल दरामद करते हुए उनको वो तफसीलात तलब की फ्राहम कर दी जाए। इस हवाले से माजी में ये शिकायत सामने आ रही थी कि टैक्स गुजारों के जो तफसीलात हैं, ये डाटा है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और अब उस गलत को इस्तेमाल करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है, जबकि कानून के मुताबिक किसी भी टैक्स गुजार का तफसीलात या डाटा किसी दूसरे शख्स या इदारे के साथ शेयर करना या उसे लीक करना या पब्लिक करना जो है वो कानूनी तौर पर जुर्म है। तो इसीलिए FBR ने अब टैक्स गुजारों के डाटा की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए कवानीन में ये तब्दीली की गई है और सिर्फ हेडक्वार्टर की तहकीकाती इदारों की जानिब से डेटा शेयरिंग पर पाबंदी लगाई गई है। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।